नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 यूपी बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। एक समांतर चतुर्भुज है जो ए बी सी डी है, उसका एक विकर्ण है ए सी, ठीक है ना, और वह कोण किसको करता है समद्विभाजित। आप पहले यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बनाएं। अब ये हो जाएगा ए बी सी डी के विकर्ण ए सी, ठीक है ना। ये जो ए सी है ये किसको कर रहा है, कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक, दर्शाइए कि ए सी इस कोण सी को भी समद्विभाजित करेगा। आपको दर्शाना है भाई, इसको तो कर ही रहा है, साथ में आपको बताना है कि ये जो इसको भी समद्विभाजित करेगा, कोण सी को भी। ओके, और बाद में ये बताना है कि ए बी सी डी जो है वो एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो हमें यहाँ पर जो दिया है वो लिखा गया कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। इतनी बात हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। साथ में मुझे क्वेश्चन में भी बताया गया कि यह यहाँ पर यह लिखा हुआ था क्वेश्चन में, हमने अभी ए सी लिखा है, यहाँ पर भी यह लिखा था। तो मैंने अपने नॉलेज के लिए भाई यह कौन ए सी, यह कौन ए सी कोण सी को समद्विभाजित करता है। साथ में ये बताना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। दो चीजें बतानी है। तो पहली उपपत्ति आपने करना है और उसमें बताना है कि ए सी कोण सी को समद्विभाजित करता है। तो आपने दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज आपके पास ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज आपके पास डी ए सी है। तो आप ये देख रहे हैं कि ए सी जो है उभयनिष्ठ आएगा, ए सी उभयनिष्ठ आएगा। तो यहाँ पर ए सी आपने उभयनिष्ठ यहाँ पे लिख दिया। कोण बी बराबर कोण डी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या है, कोण बी और कोण डी। कहने का मतलब यह है कि यह कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो हम ये भी तो कह सकते थे कि कोण ए और कोण सी भी सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी ए, बी ए सी, देखो बी ए सी यहाँ तक गया यहाँ से, और डी सी ए, इस तरह की जो रचना बनती है एक जेड शेप में। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ और यहाँ ये होता है वो एकांतर कोण होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। तो ये एकांतर कोण हो गया। इन तीनों पॉइंट्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो डी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। कौन सी क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कोण बी सी ए है वो कोण डी सी ए के इक्वल हो जाएगा। कोण बी सी ए कोण डी सी ए के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सी पी सी टी हो जाएगा। इसलिए ये बात आ गई कि जब ये दोनों इक्वल है इसका मतलब कोण सी भी समद्विभाजित हुआ है। तब आपने यहाँ लिखा ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये पहला वाला आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पर है कि ए बी बराबर ए डी, सी पी सी टी है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है डी ए सी के। तो ए बी सी डी इस तरह से क्या माना जाएगा, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, ये मान लिया गया, ठीक है। और यहाँ दिया भी तो है हमें, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरी बात है कि ए बी बराबर सी डी, इसको आपने इक्वेशन 1 क्रिएट कर दिया। ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, ये दोनों बात क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा से है। आपने इसको इक्वेशन 3 क्रिएट कर दिया। इक्वेशन 3 क्रिएट के बाद आपने लिखा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से। अब समीकरण नंबर 1 में मुझे क्या मिला, समीकरण नंबर 1 में मुझे मिला ए बी
देख लीजिए ए बी और ए डी मिला, बराबर है। फिर इसमें मिला मुझे ए बी बराबर सी डी, ये मिल गया। और इसमें मिला बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, ये हमें यहाँ से मिला। अर्थात जिस फिगर की सारी भुजाएं समान हो, जिस फिगर की सारी भुजाएं समान सिद्ध हो जाएं, वो जो फिगर होगा वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज का एग्जाम्पल रोम्बस है, वर्ग है, स्क्वायर है, ठीक है ना, जिसे आप स्क्वायर कहते हो। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी क्या आएगा, एक समचतुर्भुज है। बेस्ट एग्जाम्पल स्क्वायर है। वर्ग, वर्ग की सभी क्या होती हैं, समान होती हैं। जो विकर्ण होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं। उसके सारे वर्टिसेस, जो शीर्ष जिसे कहते हैं, वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप कर लें। समय को बचाने के लिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर जाता है, फिर भी वीडियो में 5 to 6 मिनट लग ही जाते हैं समझाने में। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको आप कॉपी कर लें और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स टू वॉच।